नहीं है। एमएसपी की गारंटी के सवाल से लेकर 1 लाख रुपए देने की बात को भी उन्होंने खोखला वादा बताया और कहा कि एक झटके में कोई गरीबी नहीं हटा सकता। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपने विजन और संकल्प से भारत में 25 करोड़ लोगों को भयानक गर्मी से बाहर निकाला है, माफ कीजिएगा, भयानक गरीबी से बाहर निकाला है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि कांग्रेस अब पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। लक्ष्मण रॉय के साथ देखिए ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के कुछ हिस्से। मैनिफेस्टो जारी किया मुख्य तौर पे प्रमुख विपक्षी पार्टी और दूसरा भाजपा ने भी किया। तो जब दोनों को मैंने कंपेयर किया तो मैंने ये देखा कि कांग्रेस बहुत सारी चीजों में बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत ही आकर्षक वादे किए। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि हम 30 लाख सरकारी भर्तियां भरेंगे, एमएसपी की गारंटी देंगे, हम गरीबी छूमंतर कर देंगे। दूसरी तरफ भाजपा कहती है कि हम निवेश से नौकरी करेंगे, हम कृषि को ज्यादा प्रॉफिटेबल बनाएंगे। तो ये ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के वादे और स्पेसिफिक ये वादे, तो आपको क्या लगता है, इसको कैसे देखती है? जनता को ज्यादा आकर्षित कर पाएंगे कांग्रेस का मैनिफेस्टो? इसमें एक बात मैं जरूर जोड़ना चाहती हूँ जो मैनिफेस्टो में लिखित रूप में आपको दिखता नहीं, कि जनता ये भी उसमें से समझते हैं कि कौन इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और इम्प्लीमेंट करने के बाद राज्य और राष्ट्र के हालात गंभीर और नाजुक नहीं हो जाता। उदाहरण के लिए ऐसे ही लुभावने वाले बात हिमाचल प्रदेश में भी, कर्नाटका में भी दिए और सरकार में आए भी कांग्रेस। आज तक आप देख लीजिए पिछले 1 साल में से बार बार कर्नाटका के मंत्रीगण भी, चीफ मिनिस्टर भी मोदी जी को दोषी ठहराते हैं कि हमें पैसा नहीं है, ये सब प्रोग्राम हम चलाना है। और खुद उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर ये भी कहा कि ये पूरे कार्यक्रम के लिए पैसा दे दिया, मैंने डेवलपमेंट के लिए कोई पैसा बचा नहीं है, देना ही पाऊंगा। यही हुआ राजस्थान में जब सरकार कांग्रेस की थी। तब की मुख्यमंत्री माननीय गहलोत जी ने ओपनली ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम को जाएंगे, न्यू पेंशनशिप छोड़ देंगे। क्यों आज कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ओपीएस के विषय जिक्र नहीं हुआ? और जब पूछने में फॉर्मर वित्त मंत्री जी बोलते हैं नहीं नहीं वो प्रीमेच्योर होगा। प्रीमेच्योर के बाद हिमाचल भी बोले और राजस्थान भी बोले। इसीलिए मैं सारांश इस विषय का, जनता ये देख रहे हैं कि प्रॉमिस देने वाले कौन है और उसको सक्षम तरीके से इम्प्लीमेंट करने वाले कौन होंगे। कांग्रेस 3-4 बार एक्सपोज हो चुके हैं ऐसे लुभावने वाले बात देना प्रॉमिस के नाते, और जनता को उसके बाद हाथ उठाना। इसमें मैं थोड़ा सा 1-2 स्पेसिफिक सवाल पूछूंगा कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, जो वादा भी किया गया है कि 2047 तक भारत विकसित भारत बन जाएगा। जाहिर तौर पे 2047 तक गरीबी हट जाएगी, ये मान के चला जाएगा विकसित भारत बनता है तो। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता कहते हैं कि हम एक झटके में गरीबी हटा देंगे। तो कितना फिजिबल है गरीबी को जल्द से जल्द हटाना? क्योंकि ये तो एक झटके में गरीबी हटा देंगे, ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करेगा। एक झटके में अगर हट जाता गरीबी, माननीय इंदिरा जी को वो शायद वो मैजिक वॉन्ड उनके हाथ में नहीं है, ऐसे करके एलिवेट गरीबी हटाओ हटाओ, हर चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा क्यों लगाना था? राहुल गांधी ऐसे पिक्चर दे रहे हैं जो उनके पिताजी या दादी जी और इवन उनके परदादा, उनको इतना ज्ञान इतना ज्ञान नहीं था। they couldn't do it। और ये मैजिशियन आ गए हमें। यही बात ना, इर्रेस्पॉन्सिबली जब बात करना है, आप जो भी प्रॉमिस देना है दे सकते हो। पॉवर्टी एलिविएशन भारत में ये एक डायमेंशन का नहीं है, बहुत सारे इंडिकेटर के नाते हम उस हर एक इंडिकेटर को उपयोग करते हुए देखना पड़ेगा। पैसा भी क्यों ना हो, एक्सेस टू एजुकेशन अगर नहीं है, एक्सेस टू मेडिकल फैसिलिटी अगर नहीं है, और एक्सेस टू स्किलिंग अगर नहीं है, कोई भी परिवार उस हालात से ऊपर उठकर आना असंभव है। इसीलिए मोदी जी का एम्पावरमेंट के लॉजिक को लेकर के हर एक पहलू, गरीबी का कारण जो होता है, उन सब के लिए कुछ ना कुछ मेजर्स लेके आ रहे हैं। एंड इसके कारण कोविड के बावजूद भी
भारत में 25 करोड़ लोग को उस क्या बोलते हैं गहरा पॉवर्टी, एक्सट्रीम पॉवर्टी से ऊपर उठकर आ सके। इसीलिए पॉवर्टी को ये पैसा फेंको गरीबी हट जाएगा, इस रास्ते से सोचने वाले गलत सोच। एलन मस्क जैसे उद्योगपति का आना, निवेशक का आना एक इसमें और एडिशन करेगा। जरूर, हम तो वेलकम करते हैं कि प्लीज सब इधर भारत में आकर मैन्युफैक्चरिंग करिए, क्योंकि वातावरण इधर अनुकूल है, हमारे युवा अच्छा क्वालिफाइड स्किल्ड भी है, वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और सस्ते में भारत में सब फैसिलिटी मिलता है। इसीलिए हम तो खुलेआम सबको इनवाइट कर रहे हैं, प्लीज कम एंड मैन्युफैक्चर इन इंडिया। कुछ आप शेयर कर सकेंगे कि एलन मस्क का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से आप देख रही हैं? मैं एक बड़ा सा कंपनी भारत में आकर मैन्युफैक्चरिंग का इंटरेस्ट अगर दिखाते हैं, उससे इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट एक अच्छा संदेश मिलता है कि हाँ, भारत में हाई टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए बड़े कंपनियां आकर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, मतलब हमारी पॉलिसी ठीक है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग वातावरण अनुकूल है और इसमें भारत का भी उपयोग है, विदेश में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए अब बात करेंगे बाजार की। आज निफ्टी वीकली